अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछली मर्तबा हमने आपकी तारुफ़ उर्दू की किताब के ज़रिए सबक पढ़ा था संजय बीमार संजय। इसमें नोट्स आपको दी गई थी और दूसरा जो सवाल था जज़म का निशान लगाने वाला लफ्ज़ों पर कहाँ पर कौन से हर्फ पर जज़म का निशान आएगा वो आपको लगाने के लिए होमवर्क दिया गया था। तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ज़िक्र, तो इसमें काफ के ऊपर जज़म लगेगा। दूसरा उम्र, मीम पर जज़म लगेगा। तीसरा फ़र्क, इसमें रे के ऊपर जज़म लगेगा। चौथा नज़्म, ज़ोए के ऊपर लगेगा। पांचवा फ़र्ज़, रे के ऊपर लगेगा। छठा कर्ज, यहाँ पर भी रे पर लगेगा। सातवां सख्त, रे पर खे के ऊपर जज़म लगेगा। नौवां रहमत, हे के ऊपर लगेगा। 10वां रहम, यहाँ भी हे के ऊपर लगेगा। नंबर 11 दुश्मन, तो शीन पर लगेगा क्योंकि दाल और शीन में जो है दाल के साथ जो है आवाज़ मिलकर निकलती है दुश। नंबर 12 शर्म, तो शर, रे पर जज़म लगेगा और शीन के साथ रे की आवाज़ निकलेगी शर्म। 13 नस्ल, सीन पर लगेगा। 14 फ़ख्र, खे पर लगेगा। मैं आपको बता चुकी हूँ जज़म की अलामत उस हर्फ पर जिस हर्फ पर लगाई जाती है उसके पहले वाला जो हर्फ होता है उसके साथ मिलकर आवाज़ उसकी निकलती है। तो ये आपका होमवर्क था। अब आज हम थोड़ा सा हिस्से कवायद की तरफ आएंगे, ग्रामर देखेंगे थोड़ा सा। आज का टॉपिक है हमारा इस्म, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है नाउन। आपने अंग्रेज़ी में, मराठी में, हिंदी में जो है वो इसको अच्छी तरीके से समझा है आपने। अब हम उसी को सेम चीज़ को हम उर्दू ज़बान में समझेंगे। तो इस्म, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं नाउन, किसी भी शख्स, जगह, जानवर, परिंदे या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। कोई भी शख्स यानी किसी पर्सन का नाम, कोई जगह का नाम, किसी जानवर का नाम हो या कोई परिंदे का नाम हो या कोई चीज़ जिसे अंग्रेज़ी में थिंग कहते हैं उसका नाम हो, ये तमाम नाम क्या कहलाते हैं? इस्म कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। उर्दू में नाउन को कहते हैं इस्म। किस तरह लिखा जाता है? अलीफ सीन मीम, इस्म। तो ये उसकी डेफिनेशन थी। आप इसको याद रखिए कि इस्म कहते किसको हैं? किसी भी शख्स, जानवर, परिंदे, चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला जुमला, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है। दूसरा जुमला, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तीसरा जुमला, शेर सो रहा है। तो पहला जुमला क्या था? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यहाँ पर इस्म क्या है, नाउन क्या है? वालिद, क्योंकि वालिद ये नाम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे फादर के लिए। ठीक है। दूसरा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पर जगह का नाम आया है दिल्ली, तो वो इस्म है। तीसरा, शेर सो रहा है, यहाँ पर जानवर का नाम आया है शेर, तो वो इस्म है। यानी इन तीनों जुमलों में वालिद, दिल्ली और शेर ये इस्म है। अब हम इसी की डेफिनेशन जो है आपको नोट्स में इस तरह लिखनी है। नोट्स का पेज है आपका ये, आप हेडिंग डालोगे कवायद ग्रामर। ग्रामर को उर्दू में कहते हैं कवायद। काफ वाव अलीफ आइन दाल, कवायद। अब इसमें आपको डालना है उन्वान, अंग्रेज़ी में भी आप लिख लीजिए ब्रैकेट में नाउन, ताकि आपको याद रहे, अगर समझने में कोई दिक्कत ना हो आगे। डेफिनेशन लिख लेंगे पहले। किसी भी शख्स, जगह, जानवर, परिंदे या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। अब पहला जुमला, संजय बीमार है, इसमें इस्म क्या है? संजय। दूसरा, शादा खुश है, इस्म क्या है? शादा, वो लड़की का नाम है। तीसरा, अब्बा आ रहे हैं, यहाँ पे क्या इस्म है? अब्बा। चौथा, चिड़िया उड़ रही है, परिंदा कौन है? चिड़िया।
तो वो इस्म है। नंबर 5, तुम स्कूल आओगे, स्कूल भी जगह का नाम है तो स्कूल भी नाउन है। नंबर 6, गधा आ चालाकी कर गया, तो गधा जानवर है, ये इस्म है। नंबर 7, मुझे पेन चाहिए, जो पेन होती है ना जिसको लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक चीज़ का नाम है, एक थिंग है वो, तो वो भी नाउन है। तो इन जुमलों में हमने देखे कि शख्स के जो नाम होते हैं वो इस्म है, यानी शादा, संजय। उसके बाद हमने देखे कि जानवर और परिंदे के जो नाम होते हैं वो भी नाउन होते हैं, यानी चिड़िया, गधा। फिर जगह का नाम देखे हमने, स्कूल, और चीज़ का नाम यानी पेन। तो इस तरीके से और भी जुमले हैं, आप सुनते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, किताबों में पढ़ते हैं, आप दूसरी ज़बानों में पढ़ते हैं आप स्कूल में। तो इस तरीके से नाउन जो है वो हर चीज़ के नाम को जो है वो नाउन कहते हैं, यानी इस्म कहते हैं उनके नाम को। तो ये इस्म की डेफिनेशन हो गई, नोट्स मुकम्मल हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अब इस्म का ये उन्वान। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बात जो है वो एक दो बात आपको बतानी है, सवाल जो हम पढ़ चुके हैं उसको बस आपको समझाना है लिखावट के ज़रिए तहरीरी तौर पर, तो वो देखेंगे हम।